करीबन 3.25 इंच के आसपास हम एक निशान यहाँ पर लगा लेंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, 10वां हिस्सा चेस्ट का यहाँ पर हम लगा लिया हमने। ये सभी में फॉर्मूला हो। दोस्तों आज हम एक 33 साइज का बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना सिखाने वाले हैं। दोस्तों इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप अन्य साइज की भी कटिंग कर सकते हैं। इजी वे में मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको। दोस्तों और भी कोई वीडियोस आपको देखने हो तो आप सर्च कर सकते हैं मीना बुटीक लहंगा कटिंग एंड स्टिचिंग, लेटेस्ट डिजाइन क्रिएटर, ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग, ये 2 हमारे यूट्यूब चैनल हैं, इन पर आप देख सकते हैं। दोस्तों कटिंग करने से पहले एक इसका मेजरमेंट भी मैं आपको बता ही देता हूँ। टोटल लेंथ इसकी 14 इंच है, 14 इंच है, अपर चेस्ट 33 इंच है, फुल बस्ट इसका 33.5 इंच है और इसका जो कमर है 27.5 इंच है, शोल्डर 15 इंच है, फ्रंट नेक 8 इंच है, बैक नेक 10 इंच है, स्लीव 4.5 इंच है, स्लीव्स मोरी 12 इंच है, फ्रंट क्रॉस इसका 13 इंच है, बैक क्रॉस इसका 13.5 इंच है, मुड्डा इसका 14.5 इंच है। तो ये इसका मेजरमेंट है। कटिंग के साथ साथ इसका डिटेल में मेजरमेंट भी बताता रहूँगा, तो वीडियो साथ में आप बने रहें। तो सबसे पहले तो क्या करना है दोस्तों, ये मेरा अस्तर वाला ब्लाउज है, तो मैंने ऐसे इस तरीके से डबल फोल्ड किया है और इस तरह से हमें एक तय लगा लेनी है। सबसे पहले चलेंगे हम यहाँ पर इसकी जो टोटल लेंथ है वो लगाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टोटल लेंथ हमारी 14 इंच है, तो 15 इंच पर एक निशान यहाँ पर लगाएंगे। ये 15 इंच पर एक निशान हमने यहाँ पर लगा लिया है 15 इंच पर। दूसरा निशान 5.5 इंच पे 5.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ठीक है, और सेम निशान ऐसे ही हमें इस तरफ लगा लेने हैं। ये 2 निशान हमें इस तरह से लगा लेने हैं और इन पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये सीधी लाइन ड्रॉ हो चुकी है दोस्तों। अब यहाँ पर हम गले का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर, क्योंकि 10 इंच गला है तो 10, 9, 8 इंच तक गला हो, उसमें आप 2.5 इंच तक का गला जो है लगा सकते हैं। 5.5 सवा 5 इंच पर हम इसका शोल्डर का निशान लगाने वाले हैं, क्योंकि डीप नेक है इसलिए ये फैल जाएगा। तो आप भी इसी तरह से लगा सकते हैं। अपर चेस्ट हमारा आता है यहाँ पर इसमें 33 इंच, 33 में 2 इंच प्लस करेंगे। अब आप पूछेंगे कि 2 इंच प्लस आपने क्यों किया, तो चेस्ट में शरीर में आने के हिसाब से हम पूरे बॉडी में 2 इंच का लूजिंग लगाते हैं। तो 33 और 2 प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा 35 इंच, 35 इंच। 35 इंच का 4th पार्ट, चौथा हिस्सा हमारा होता है 9.25 इंच। ये देखिए 9.25 इंच, तो ये 9.25 इंच पर हम एक निशान यहाँ पर लगा लेते हैं और 1.5 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेने वाले हैं। कमर इसकी है 27.5 इंच, 27.5 का 4th पार्ट यहाँ पर लेंगे। ये 7 इंच में 1 सूत कम करके हम इसमें लेने वाले हैं और 1 इंच का इसमें एक टक्स लगाएंगे बैक में उसके लिए, और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लगाने वाले हैं मार्जिन के लिए। अब इसका मिड कर लेते हैं यहाँ पर 4 इंच पर। 4 इंच पर करने के बाद में इन निशानों को मिला लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए ये निशान तो मैं यहाँ मिला लेता हूँ, दूसरे वाला निशान यहाँ पर मिला लेते हैं। एक निशान हमें सीधा का सीधा यहाँ पर खींच लेना है और एक निशान हमें यहाँ पर खींच लेना है और यहाँ पर इसमें क्रॉस का निशान लगा देना है। ये करीबन 4.5-5 इंच तक की डाट होती है। ठीक है, बैक डीप इसका हमारा 10 इंच है, तो हम 10.25 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं और यहाँ पर एक निशान कर लेते हैं। और यहाँ पर आपको जितना ब्रॉड गला चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। तो मैं 3 इंच पर यहाँ पर निशान लगा रहा हूँ और यहाँ पर इस तरह से इसे मिलाते हुए आप मनचाहा आकार यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो रेगुलर गोल गला ज़्यादातर बनता है वही गला हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। दोस्तों इसमें एक छोटा सा मैं यहाँ पर इस तरीके से 1-2 सूत का इसमें क्रॉस देने वाला हूँ। बहुत सारे लोग क्रॉस इस तरह से देते हैं उल्टा, जो कि रॉन्ग होता है। इस तरह से अंदर की तरफ देते हैं कि शोल्डर गिरेंगे नहीं। शोल्डर वो लगा तो लेते हैं, शोल्डर नहीं गिरते हैं, मगर यहाँ पर शोल्डर ऊपर उठते रहते हैं, चोंच से निकलती रहती है, जो कि एक गलत तरीका होता है। परफेक्ट तरीका यही होता है, इस तरह से आप निशान लगाएं। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और बताता हूँ। बहुत सारे लोग हैं, मैंने बहुत देखे हैं, वो अंदर की तरफ पे यहाँ पर एक निशान लगाते हैं, इस तरफ से यहाँ पर अंदर की तरफ एक निशान लगाते हैं, वो भी एक गलत तरीका होता है। इस वाले में जो डीप नेक होता है, शोल्डर कम होते हैं, उसमें हम इस तरह से शोल्डर का निशान
लगाते हैं ताकि ये बैक पार्ट हो जाता है हमारा इस तरह से। यहाँ इसका दूसरा फॉर्मूला होता है, ये जो आपका ये लाइन है, ये वाली लाइन है हमारी पहले वाली लाइन, यहाँ पर आप 1.5 इंच का यहाँ पर एक निशान लगा लें और ये जो फ्रेंच कर्व है इसकी सहायता से ये देखिए इस तरह से मिलाएं और यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है, ये तो हमारा बैक पार्ट का मार्किंग हो गया। अब इसमें हमारा जो मुड्डा है, आर्म होल है, वो भी हम नाप लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा हमने मार्जिन छोड़ दिया सिलाई के लिए और यहाँ पर हम चलेंगे इस तरह से घुमाते हुए। ये देखिए ये हमारा आ रहा है 7.25, यानी कि जो हमारा आर्म होल था यहाँ पर मैंने बताया था मुड्डा 14.5 इंच, तो 7.25 इंच का डबल करेंगे तो 14.5 इंच हो जाएगा। तो हमारा आर्म होल भी एकदम परफेक्टली है। अब दोस्तों इसमें छोटा सा काम यहाँ पर एक और करेंगे, ये जो डार्ट लगाएंगे हम 1 इंच की लगाएंगे, तो 1 इंच का ये रखते हुए इस तरीके से, इसके बाद में हम यहां पर इसमें आधा इंच का क्रॉस देंगे ताकि नीचे की तरफ न लटके और एकदम सीधा गोलाई में बढ़िया तरीके से ब्लाउज की फिटिंग आए, सीधा रहे। इस तरीके से हम इसकी निशान लगाते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। यहां पर कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट जरूर करें। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारा बैक रेडी हो चुका है दोस्तों। अब इसके फ्रंट पार्ट कटिंग करते हैं। तो फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए हम यहाँ पर इसमें कटिंग करेंगे। ये देखिए एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे, ये जो किनारी है इसे निकाल देंगे। इसके बाद में हमारा जो दबाव होगा फ्रंट में उसके लिए हम एक आधा इंच का निशान लगाएंगे जितना सिलाई में जा सके। ठीक है, बेल्ट के लिए हम इतना कपड़ा ऊपर से छोड़ देते हैं, इसमें हमारा बेल्ट आसानी से निकल जाएगा। और लंबाई में भी ये नाप के देख लें 7 चौक 28, उसके बाद में इतना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है, तो यहाँ से हमारा बेल्ट ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार तो हमारा ये जो पार्ट है इसी को रख के हम ये निशान लगाते हैं। तो कुछ निशान हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए यहाँ पर और ये इसे हम इधर करते हैं। ये निशान इसे मिला लेते हैं और ये गले का है हमारा, और इस तरह से। अब दोस्तों इसमें जो हमारा टैक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम अपर चेस्ट और फुल बस्ट का जो क्या फॉर्मूला होता है, कैसे लोग लगाते हैं। अपर चेस्ट का तो हमने निशान लगाना सीख लिया, अब फुल बस्ट का निशान कैसे लगाते हैं वो भी इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो हमारा जो फोर्थ पार्ट अगर हम करते हैं चेस्ट का 33 है, 9 चौक 36, करीबन 8.5 इंच के आसपास हमारा ये जो टैक्स पॉइंट इसका 33 साइज में आएगा। तो हम 8.5 की जगह 9, 9.25 इंच, थोड़ा सा हम 0.5 इंच प्लस में लेके चल रहे हैं। यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ से 10वां हिस्सा आता है हमारा 10 या 30 और करीबन 3.25 इंच के आसपास हम एक निशान यहाँ पर लगा लेंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, 10वां हिस्सा चेस्ट का यहाँ पर हम लगा लिया हमने। ये सभी में फॉर्मूला होता है, 10-20 आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब नीचे वाली जो होती है उसके लिए हम एक फॉर्मूला और लगाते हैं, 12वां हिस्सा चेस्ट का 12वां हिस्सा। तो आप कैलकुलेशन लगा लें कि जो हमारी जो ये देखिए 33 33.5 है, 33.5 भाग 12, तो ये हमारा 2.3 इंच के आसपास आता है। ये 3.25 इंच के आसपास आता है और इसमें जो दबाव है वो भी हम इसी में ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर एक निशान हम खींच लेते हैं। ठीक है, ये हमारी चौड़ी हो जाएगी, हमारी रेडी जो चौड़ी हो जाएगी 12.25 12.5 के आसपास। ठीक है दोस्तों, ये हो गई। अब इसमें जो फुल बस्ट है हमारा 33.5 इंच है, 33.5 में से 2 प्लस करेंगे 35.5, 35.5 का हमारा फोर्थ पार्ट चौथा हिस्सा यानी कि 9 इंच में थोड़ा सा कम यहाँ पर एक निशान हमारा आएगा। ठीक है, तो ये हमारा निशान हो गया है इस तरह से। और अब इस निशान को हम मिला लेते हैं यहाँ पर और 1.5 इंच, इसमें हमारा जो 1.5 इंच था ये
और 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन ये था। तो हम यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद में ये देखिए यहाँ पर एक डाट आएगी, इसके लिए हम एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर लेंगे इसे, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, अब इसमें से 1.25 इंच का हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, 1.25 इंच का हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, इस मेन डाट से लगा रहे हैं, और 1.25 इंच का हम इस तरह से निशान लगाएंगे। ये छोटी बड़ी डाट हो सकती है, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। इसे हम यहाँ से क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर इसे लगा लेते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 1 इंच का हम यहाँ पर निशान लगाएंगे ऐसे, ठीक है। और ये जो डाट है हम इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ कर रहे हैं, मामूली सा, हल्का सा नीचे की तरफ। अब इनके निशान हम लगा लेते हैं। ये वाली डाट साइड से आएगी और ये थोड़ी सी हम नीचे की तरफ लेंगे, और हम यहाँ पर इसमें इस तरह से ये इस तरह से हम इसमें फ्रंट वाला देंगे। दोस्तों, बैक क्रॉस, फ्रंट क्रॉस ये डीप नेक में बहुत कम काम में आते हैं, इसलिए यहाँ पर इनका यूज़ नहीं होता है। जो नॉर्मली नेक होता है या कॉलर वाला ब्लाउज होता है, उनमें वो बैक क्रॉस, फ्रंट क्रॉस जो मैंने बताया वो काम में आते हैं। तो इस तरह से हम इसका निशान लगाते हैं। तो ये यहाँ पर क्लियर बात आपके हो जानी चाहिए थी, हो जानी चाहिए। फ्रंट का नेक है 8 इंच, तो हम 8 इंच पर एक निशान यहाँ पर लगा लेते हैं, और यहाँ पर ये देखिए, और इस पे भी हम गोलाई का निशान लगा देते हैं। इस तरह से हमारा ये फ्रंट वाला भी हो जाता है। तो ये हमारा एक परफेक्टली तरीके से हमारा मार्किंग हो जाता है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी ये डाट जो आएगी, यहाँ पर जो कमर आती है हमारी नीचे कमर की तरफ आ जाएगी। तो यहाँ पर ये 3.5 और ये आ रहा हमारा करीबन 11 इंच के आसपास। तो ये 1.5 इंच, तो हमारा इसमें से 2 इंच ले लेते हैं इधर साइड में निकलने के लिए, क्योंकि ये डाट में जाएगा तो ये यहाँ पर इतना कटिंग हो जाएगा, ठीक है। अब बचता है इसमें से ये 1.5 इंच, और हमें चाहिए 27 इंच कमर, 27.5 इंच। तो 27.5 9 चौक 36, तो ये करीबन 1 इंच की इसमें डाट आएगी यहाँ पर। तो 1 इंच इधर, 1 इंच इधर, तो ये 1 इंच की हमारी इसमें डाट आ जाएगी। इतनी बड़ी इसमें डाट लगाने वाले हैं। अब ये हमारी फ्रंट की चोली कटिंग हो गई है। अब इसका बेल्ट कटिंग करेंगे। बेल्ट कटिंग करने के लिए बैक पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे, और इसके ऊपर हम इस तरह से इसे सेट कर लेंगे। इस तरह से हमने सेट कर लिया है। अब यहाँ से इसे नाप लेंगे। ये 2.5 इंच आ रहा है, 2.5 इंच में 1 इंच की हम आधा इंच की ये डाट लगाएंगे तो 3.5 इंच हो जाएगा, और आधा इंच इसमें दबाव, यानी 4 इंच। 4 इंच का हम बेल्ट कटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा दबाव है इसे हम कटिंग कर देते हैं। 4 इंच हम यहाँ पर लगा लेते हैं निशान, यहाँ पर एक निशान, और 4 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं, और इस पे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब दोस्तों 1 इंच 1 इंच हमने जो यहाँ पर इसमें शेप दिया था वो भी बढ़ाएंगे। तो वो बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ से मैं बढ़ा देता हूँ और यहाँ पर इसमें शेप लगा देता हूँ इस तरीके से। अब कमर हमारी 27.5 इंच है, तो 27.5 का 4th पार्ट हमारा इतना हो जाएगा, एक सूत कम 7 इंच में, और 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है वो आ जाएगा। तो हम इसे इस तरह से निशान लगाएंगे, और इसे बड़ी फिनिशिंग से हम इस तरह से कटिंग करेंगे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से हमारा ये बेल्ट भी कटिंग हो जाता है। अब इसकी आस्तीन कटिंग कर लेते हैं। आस्तीन कटिंग करने के लिए कपड़ा बचा हुआ है हमारे पास, उसे हम इस तरह से फोल्ड करते हैं,
और इस पे हम एक निशान ये लगाते हैं, ए मुड़ाई का निशान लगाते हैं। ये एक्स्ट्रा मार्जिन को हम कटिंग करके निकाल देते हैं। आस्तीन की लंबाई हमारी है 4.5 इंच। 4.5 की जगह हम 5 इंच ले लेते हैं, आधा इंच दबाव के लिए। ठीक है, ये हम निशान डाउन करेंगे, जो शेप लगाएंगे चेस्ट का बाहरवां हिस्सा करके लगाते हैं, तो ये 3.25 इंच या 2.5 इंच के आसपास आएगा। तो ये कैलकुलेशन करके आप लगा सकते हैं। यहाँ पर भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आस्तीन मोरी हमारी है इसकी 12, तो 6 इंच, 12 का आधा 6 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं। ये आएगा 5वां हिस्सा, चेस्ट का 5वां हिस्सा, तो 7 पंजे 35, तो 7 इंच के आसपास हमारा ये आएगा। क्योंकि आर्म होल भी हमारा 14.5 इंच है। यहाँ आप ऐसे भी लगा सकते हैं, तो ये देखिए 14.5 इंच अपना आर्म होल ऑटोमेटिकली आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा परफेक्टली है। इसके हम ऐसे करते हैं और यहाँ से हम इसे मिलाते हैं और इसका 1/2 करके आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे, और इसे हम इस तरह से शेप लगाएंगे यूँ। और 1.5 इंच जो हमने एक्स्ट्रा छोड़ा वो मार्जिन हमें रखना है। तो यहाँ से हम कटिंग करते हैं। इस तरीके से, और ये हम इस तरीके से। ठीक है, इसमें से एक कुटका ये लगा लेते हैं, दूसरा ये लगा लेते हैं, तीसरा थोड़ा सा मैं बैक पार्ट, ये 2 पल्ले ऊपर की तरफ रखूँगा, ये देखिए, और ये बैक साइड में थोड़ा सा हल्का से लेते हुए कुटका लगाता हूँ हमेशा की तरह, क्योंकि फ्रंट में ज़्यादा कपड़ा लगता है। और यहाँ से हम ये इस तरह से शेप लगाएंगे इसमें। ठीक है, शेप लगा लिया हमने और इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा फ्रंट पार्ट। तो इस तरह से हमारी आस्तीन भी कटिंग हो जाती है। अगर आप सादा ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर पट्टी लगाने की ज़रूरत है। अस्तर वाला बना रहे हैं तो भी आप अस्तर या पट्टी या पाइपिंग लगा सकते हैं। इस तरह से आप अस्तर पे रख के इसे कटिंग कर सकते हैं। एक सादा ब्लाउज भी इसी तरह से कटिंग कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से आप अनेक साइज, जो भी साइज हैं उनकी ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। आई होप, उम्मीद करता हूं आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। हमारा फेसबुक पेज देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल का आइकन इसे भी ऑन कर ले ताकि हमारी नॉलेजेबल वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलूंगा आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन, नए वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।